बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सपोर्ट इन प्लांट्स। देखें, हमें आइडिया है कि जो प्लांट्स हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो ह्यूमन से या एनिमल से डिफरेंट होता है। वो हमेशा जो है ना डिफरेंट तरह की सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं। गर्मी है, धूप है, छाँव है, बारिशें हैं, तूफ़ान है। तो उस सब सूरत हाल में उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? सपोर्ट। जब तक उनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा ना हो तो वो अच्छे से ख़ुद को मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो सपोर्ट है वो इसलिए होती है ताकि प्लांट क्या कर सके, ख़ुद को अपनी शेप में मेंटेन कर सके। अब किन किन तरीक़ों से प्लांट ख़ुद को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? पहला तरीका है टर्गर मैकेनिज़्म, सेकंड इज़ मैकेनिकल टिश्यू, थर्ड इज़ अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल एंड फोर्थ वन इज़ सेकेंडरी ग्रोथ। ये 4 तरीके हैं, ये 4 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए पौधों को क्या मिलती है? सपोर्ट मिलती है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ टर्गर मैकेनिज़्म। ओके, टर्गर मैकेनिज़्म को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक प्लांट ड्रॉ कर रही हूँ, प्लांट सेल। ये उसका क्या है? न्यूक्लियस। और ये जो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ये हमारे पास क्या है बच्चे? वैक्यूल होता है। अब ये प्लांट सेल के अंदर ये जो वैक्यूल होता है, इसका काम क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ को, वाटर को अपने अंदर क्या करता है? स्टोर करता है। जैसे एक बलून के अंदर हम हवा को, एयर को जो है वो करते हैं, फिल कर देते हैं। इसी तरह से वैक्यूल किससे भर जाता है? वाटर से। और ये इतना ज़्यादा भर जाता है कि ये वैक्यूल क्या करता है, ये प्लांट की जो वॉल्स हैं इन पर प्रेशर डालना शुरू हो जाता है। तो इन पर जो प्रेशर डालता है उस प्रेशर को आप कहते हैं टर्गर प्रेशर। और ये जो टर्गर प्रेशर होता है ये प्लांट्स की वॉल को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो दोबारा से हम बात करते हैं, हम कौन से सेल्स होते हैं? पैरेन्काइमा सेल। ये जो सेल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है ये कौन सा सेल है? पैरेन्काइमा सेल। इस सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और इतना ज़्यादा वाटर इसके अंदर चला जाता है कि वो फूल के जो सेल वॉल होती है उस पर प्रेशर लगाना शुरू हो जाता है। उस प्रेशर को आप कहते हैं टर्गर प्रेशर। और ये जो टर्गर प्रेशर होता है ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट। जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने पौधे होते हैं, कहते हैं उनके अंदर कोई भी सपोर्टिंग टिश्यूज़ नहीं होते। आगे हम पढ़ेंगे 2 तरह के सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, एक का नाम होता है कोलेनकाइमा और एक का नाम होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो ऐसे पौधे जिनमें कोई सपोर्टिंग टिश्यू नहीं है उसमें कौन सी चीज़ इनको हेल्प करती है? टर्जिडिटी। टर्जिडिटी इनको सपोर्ट करती है। ये जो हम कहते हैं टर्गर प्रेशर जो होता है वो इन पौधों को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब जो बड़े पौधे होते हैं उनका तो मसला नहीं है क्योंकि उनके अंदर कौन है? सपोर्टिंग टिश्यू है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, सपोर्टिंग टिश्यू। तो हमने ये कहा कि पहला जो तरीका है वो है टर्गर मैकेनिज़्म, जो प्लांट्स को सपोर्ट करता है, जिसमें वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और वैक्यूल फूल जाता है और सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है, इसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। और ये प्लांट्स को सर्वाइवल में क्या करता है बच्चे? हेल्प करता है। और ये ज़्यादा किस तरह के प्लांट्स में पाया जाता है? हर्ब्स में, छोटी छोटी जड़ी बूटियों में। सेकेंड है रोल ऑफ मैकेनिकल टिश्यू। कहते हैं प्लांट्स के अंदर 2 मोटी दीवारों वाले सेल होते हैं, थिक वॉल्ड। एक को कहते हैं कोलेनकाइमा, दूसरे को कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। और ये दोनों हमारे पास कौन से टिश्यूज़ होते हैं? सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, सपोर्ट टिश्यू होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ये वो टिश्यू हैं जो पौधे को क्या करेंगे? सहारा देंगे। अब बेटे हम दोनों को डिफरेंस पढ़ते हैं। कोलेनकाइमा जो सेल होता है ना, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, उसके जो किनारे होते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होती है? सेल्यूलोज होती है। ये यंग प्लांट्स में भी होते हैं, हर्ब्स में भी होते हैं, लीव्स में भी होते हैं। इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये लिविंग है, यानी ये डिवाइड करते हैं। और ये स्टेम, ये पिटियोल के अंदर भी पाए जाते हैं और उसको भी क्या प्रोवाइड करते हैं? रोल सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमा का काम सपोर्ट है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। कहते हैं जब ये मेच्योर हो जाते हैं, जब ये सेल बड़े होते हैं तो डेड हो जाते हैं। देखिए ये मैंने क्या कहा था, ये कौन से सेल हैं? लिविंग। जबकि ये कौन से होते हैं? डेड। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेड क्यों है तो आप कहेंगे कि इनमें केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है लिग्निन, उसकी वजह से ये डेड होते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक फाइबर, दूसरा स्क्लेरिड्स। जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। फाइबर्स का मतलब क्या होता है? धागा। जो स्क्लेरिड्स होते हैं दे आर स्फेरिकल। ये पेरिसाइकिल में भी पाए जाते हैं। हमने रूट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उसमें सेल की एक लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिसाइकिल। एज वेल एज जाइलम एंड फ्लोएम में भी पाए जाते हैं। जबकि स्क्लेरिड जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, फ्रूट वॉल में और सीड कोट में पाए जाते हैं। तो हमने कितने मेथड्स पढ़ लिए? पहला हमने टर्गर प्रेशर पढ़ा, टर्गर मैकेनिज्म, जो हमने मेनली कहा था कि किसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है? हर्बेशियस प्लांट। सेकेंड हमारे पास क्या है? सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट आ जाते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। फर्स्ट ऑफ ऑल
you should know about what is vascular bundle. Vascular bundle mean group of xylem and phloem. आपको पता होगा xylem and phloem जो टिश्यूज़ हैं इनको वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, जिसमें अगर हम गौर करें तो जाइलम का काम वाटर की ट्रांसपोर्ट है, जबकि फ्लोएम की काम क्या है, फूड की ट्रांसपोर्ट। तो इनको कलेक्टिवली आप क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। अब हमें पता है दो तरह के प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट जिनके अंदर दो कॉटिलेडन होते हैं, लाइक हम जैसे कहते हैं मूंगफली वगैरह है। मोनोकॉट वो होता है जिसमें एक ही हमारे पास कॉटिलेडन होता है, जैसे गंदम का दाना है या मकई है, मेज़ वगैरह। ओके अब जो डाइकॉट होता है उसमें आपने ज़रा गौर से देखना है। डाइकॉट फॉर एग्जांपल ये डाइकॉट हमारे पास डाइकॉट का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है ना वो ऐसे रिंग, मतलब ये जाइलम ये फ्लोएम, ये जाइलम ये फ्लोएम, तो ये बड़ी एक तरतीब के साथ सेंटर में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी अगर मैं इस तरह देखूँ तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और इनका यानी जाइलम एंड फ्लोएम का काम क्या होता है कि क्या प्रोवाइड करना, सपोर्ट। जबकि जो मोनोकॉट होते हैं इनमें स्कैटर्ड होता है, यानी ये अगर मोनोकॉट है ना तो इधर हो जाएगा, कोई इधर आ जाएगा, कोई इधर आ जाएंगे, कोई इधर, कोई तरतीब नहीं है, आगे पीछे स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं। लेकिन इनमें किस फॉर्म में होते हैं, रिंग की फॉर्म में। तो तीन चीज़ें हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, टर्गर प्रेशर, सपोर्ट टिश्यू, और क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। अब मोनोकॉट में ये बिखरे हुए हैं ना तो ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन डाइकॉट में क्या है, रिंग बनाते हैं, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट। जो फोर्थ वे है वो है सेकेंडरी ग्रोथ, या जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है तो आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब होता है बॉडी ऑर्गन्स का बनना, बॉडी स्ट्रक्चर्स का बनना, ठीक है। और ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज। और ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, यानी कि अगर एक चीज़ है उसकी हाइट बढ़ गई है तो उसकी दोबारा हाइट कम नहीं हो सकती। ह्यूमन में भी हम यही ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसकी 4 फेजेस हैं। फर्स्ट इज सेल डिवीजन, सेकेंड इज सेल एलोंगेशन, थर्ड इज सेल मैचुरेशन एंड फोर्थ इज डिफ्रेंसिएशन। आपको ये चारों फेजेस के बारे में पता होना चाहिए। सेल डिवीजन का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि सेल बार 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 क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेल एलोंगेशन का मतलब ये है कि ये सेल जो बने हैं ये इनकी लेंथ में क्या होना शुरू हो जाता है, ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। मैचुरेशन का मतलब ये होता है कि अपना फाइनल साइज़ अटेन करते हैं, कि कितना साइज़ इनको चाहिए वो होता है। और डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये है कि हर सेल को उसका काम असाइन हो जाता है। कौन सा सेल जाइलम बनेगा, कौन सा फ्लोएम बनेगा, कौन सा कॉर्टेक्स बनेगा, कौन सा एपिडर्मिस, कौन सा एंडोडर्मिस, हर सेल को उसका जो फंक्शन है वो असाइन कर दिया जाता है। दिस इज़ नॉन एज डिफ्रेंशिएशन। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको ओपन ग्रोथ कहते हैं। ओपन ग्रोथ का मतलब ये होता है कि पूरी ज़िंदगी पौधे के अंदर नए नए ऑर्गन्स बनते रहते हैं। जैसे एक पौधा है और उसके अंदर क्या है, एक ब्रांच है। जब एक ब्रांच बनेगी और वो कभी ब्रांच आप कट कर दें तो आपको पता है वो दोबारा से वो ब्रांच दोबारा बन जाती है। लेकिन ह्यूमन और एनिमल में अगर हम देखें, खुदा खास्ता किसी का बाजू कट जाए तो वो बाजू वगैरह दोबारा नहीं बन सकता। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो कौन सी है, ओपन ग्रोथ है। यानी थ्रू आउट द लाइफ उनके अंदर न्यू ऑर्गन्स, लीव्स भी दोबारा लगते हैं, ब्रांचेस भी दोबारा लगती हैं, फ्लावर भी दोबारा लगते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी क्या करते हैं, बार बार लगते रहते हैं। अब इसी अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो प्लांट्स के अंदर एक बड़े ही आप कह सकते हैं मैजिकल किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिविजिबल, ऐसे सेल जो बार बार क्या कर सके, डिवाइड कर सके। एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ एंड सो ऑन, जो बार बार डिवाइड करके नए सेल्स बना सकें। इस तरह के सेल्स को, टिश्यूज़ को आप क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी ज़रा करैक्टरिस्टिक देख लें। ये स्मॉल होते हैं, क्यूब शेप के होते हैं, इनके न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है लेकिन वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं, और इनकी वॉल्स क्या होती हैं, थिन। अगर आप गौर करें तो हमने 5 कैरेक्टर्स पढ़े हैं, स्मॉल हैं, क्यूब लाइक हैं, लार्ज न्यूक्लियस इनमें होता है, और स्मॉल वैक्यूल है, और वॉल्स भी क्या होती हैं, थिन होती हैं। ओके बेटे, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं लोअर प्लांट्स के अंदर हम देखें तो हमें पता है लोअर प्लांट जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो तो चले डिवाइड करते रहते हैं, पूरा पौधा डिवाइड करता रहता है, स्टेम भी करेगी, रूट भी करेगी, लीव्स भी करेंगे। लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं, हायर प्लांट्स, उनमें हर जगह में ग्रोथ नहीं होती। जो ग्रोथ होती है वो कुछ लिमिटेड एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। कुछ लिमिटेड एरियाज़ होते हैं जहाँ तक ग्रोथ हो पाती है, हर हर पार्ट में ग्रोथ नहीं होती। तो
बड़े हायर प्लांट्स के अंदर वो पॉइंट्स जिन जगहों पर बार बार प्लांट ग्रो कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, उनको आप क्या कहते हैं बेटे? ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं। अच्छा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अब ज़रा आपने ध्यान देना, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये किस टिश्यू का है? मेरिस्टेमेटिक। अब ये क्या करता है बेटे? ये डिवाइड करता है। एक को मैं रेड कलर से डिवाइड बना देती हूँ और एक ब्लू, मतलब ये सेल डिवाइड हुआ और कितने सेल बन गए? 2। इन 2 सेल में फॉर एग्जांपल ये जो रेड वाला सेल है, ये आगे जाके क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है, यानी ये किसी न किसी ऑर्गन का हिस्सा बन जाता है या किसी न किसी प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। तो ये वाला जो मैच्योर सेल बन गया ना, इसको मैं कहूँगी ये कौन सा सेल है? डेरिवेटिव। कौन सा सेल है? डेरिवेटिव। जबकि जो दूसरा सेल है जो अभी भी डिवाइड कर सकता है, जो आगे डिवाइड करेगा, नए नए सेल बनाएगा, इसको मैं क्या कहूँगी बेटे? ये क्या है? इनिशियल। तो एक मेरिस्टेम सेल जब भी डिवाइड होता है तो वो 2 सेल बनाता है, जिनमें से एक सेल को इनिशियल कहा जाता है, दूसरे को डेरिवेटिव कहा जाता है। इनिशियल सेल है वो है जो आगे जाके मज़ीद क्या करेगा? डिवाइड करेगा, दूसरे सेल बनाएगा। जबकि जो डेरिवेटिव है वो फर्दर डिवाइड नहीं करता, बल्कि वो किसी ऑर्गन या किसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और वहीं पर अपना काम करना शुरू कर देता है। अब जैसे कि ये सेल था ना, ये डिवाइड हुआ था और इसने 2 सेल बनाए थे, तो ये कौन सा सेल होगा? ये भी कौन सा सेल है? इनिशियल। डिवाइड कौन से सेल होंगे? इनिशियल। जो डेरिवेटिव्स हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। देखिए, डेरिवेटिव सेल्स को जो है ना वो डिवाइडिंग साइड से थोड़ा पुश कर दिया जाता है, जहाँ पर वो स्ट्रेच भी होते हैं, लॉन्गेट भी होते हैं, और उनको क्या मिल जाता है? अपना काम डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। अब मेरिस्टेम के बारे में हमने ये भी पढ़ लिया कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये डिवाइड कर सकते हैं, हायर प्लांट्स में ये पाए जाते हैं, ग्रोइंग पॉइंट्स उनको कहते हैं। थ्रू आउट द लाइफ, सारी ज़िंदगी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते हैं। इसके सेल स्मॉल होते हैं, क्यूब लाइक होते हैं, न्यूक्लियस बड़ा होता है, वैक्यूल छोटा होता है, थिन वॉल्ड होते हैं। और जब भी एक सेल डिवाइड होता है उससे 2 सेल बनते हैं, तो एक सेल को इनिशियल कहते हैं, एक को डेरिवेटिव कहते हैं। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आ रहे हैं, डेट इज़ टाइप्स। हमेशा याद रखिएगा मेरिस्टेम 2 तरह के होते हैं, एपिकल एंड लेटरल। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये एक प्लांट है, ये ज़रा इधर गौर कीजिएगा, ठीक है? तो इसके 2 एपिक्स हैं, एक ये स्टेम है जो जहाँ पर ये एंड हो रही है, और एक रूट है जहाँ पे एंड हो रही है। ये जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, चाहे रूट है चाहे शूट है, यहाँ पर जो मेरिस्टेम पाए जाते हैं उनको बच्चे क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। इनको एपिकल मेरिस्टेम इस वजह से कहते हैं कि जब ये डिवाइड होंगे तो इधर से ये इस तरह लेंथ बढ़ेगी, इधर से इस तरह, इससे पौधे की क्या बढ़ जाती है बच्चे? लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब ये रूट्स और रूट स्टेम के एपेक्स जब ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल थे, वो बार बार डिवाइड होंगे तो ऑटोमेटिकली सेल की लेंथ प्लांट की लेंथ में क्या होना शुरू हो जाएगा? इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी ग्रोथ जिसमें प्लांट की लेंथ में इंक्रीज़ होता है, लंबाई में इजाफा होता है, उसको आप क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और जब ये एम्ब्रियो स्टेज पे होता है ना जब प्लांट, तब से एपिकल मेरिस्टेम उसके अंदर होते हैं। अब आ जाते हैं लेटरल से नाम से पता चल रहा है, लेटरल्स का मतलब क्या होता है? साइड। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये एक मैं प्लांट ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये तो उसके एपिक्स हो गए यानी एंड्स, और ये जो साइडें हैं ना, ये वाली साइड्स, इनको हम क्या कहते हैं? लेटरल साइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं उनको हम कहते हैं, ये क्या हैं? लेटरल मेरिस्टेम्स। और देखिए, फॉर एग्जांपल आप इधर देखें, जैसे ये सेल है, ये डिवाइड करेगा, 2 सेल बनेंगे, ये डिवाइड, तो करते करते अगर आप गौर करें तो इससे प्लांट की ना विर्थ किसे कहते हैं? चौड़ाई, उसकी पौधे की चौड़ाई में इजाफा होता है। तो जब प्लांट की विर्थ में इजाफा होता है तो उसको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ। तो आपको समझ आ गई है, देयर 2 टाइप ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इन प्राइमरी ग्रोथ लेंथ इज इंक्रीज, इन सेकेंडरी ग्रोथ विर्थ इज इंक्रीज। ओके। अब जो लेटरल मेरिस्टेम है ना, ये 3 तरह का होता है। एक को वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, एक को कॉर कैम्बियम कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब जो वेस्कुलर कैम्बियम है, एक्चुअली हमारे पास ये सिलेंडर ऑफ टिश्यूज़ होता है जो बार बार डिवाइड होता है, और उससे क्या होता है? पौधे की डायमीटर मैंने आपको बताया, चौड़ाई में इजाफा होता है। कॉर कैम्बियम क्या है? ये बार्क में पाया जाता है। बार्क का मतलब जाता है छिलका, जैसे पौधे के बाहर वाले जो आउटर कवरिंग होती है ना, उसको बार्क कहते हैं। उसके अंदर कॉर कैम्बियम पाए जाते हैं जो बार बार डिवाइड होते हैं और पौधे की किस में इजाफा होता है? चौड़ाई में। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम बड़े इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक स्टेम बना रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। आपको पता है ये वाली जो जगह होती है ना, इनको आप क्या कहते हैं? नोड्स। ये स्टेम है और इस स्टेम पे क्या है बच्चे? नोड्स है। तो इन नोड्स में जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसको मैं क्या कहूँगी?
कैलरी मेरिस्टेम। इन नोड्स की वजह से यहाँ पर क्या बनते हैं, लीव्स बनते हैं। इन नोड्स की वजह से जब ये डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आती हैं, ब्रांचेस आती हैं, लिटिल बर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो साइड पे ब्रांचेस बनाने के लिए, लीव्स बनाने के लिए कौन सी मेरिस्टेम हेल्प करती है, इंटर कैलरी। और कहते हैं अगर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर लिटिल मेरिस्टेम बार बार डिवाइड हो ना और उससे नए टिश्यूज़ बने तो उनको आप क्या कहते हैं, ये क्या हैं, सेकेंडरी टिश्यूज़।